हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हमसफर। तो आज हम लोग अपने एक नए सफ़र को शुरू करने वाले हैं और जो हमारा नया सफ़र है वो किससे रिलेटेड है इसके बारे में थोड़ी देर हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जो हमारा नया टॉपिक था। हम लोगों ने पिछले क्लास में बोल दिया था कि हम लोग है जो आने वाले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे, तो उसके बारे में ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे बोले थे कि हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके 11th और 12th दोनों वालों के लिए कॉमन पेपर होगा। तो वही चीज़ हम लोग आज शुरू करेंगे। तो जो हमारा ये टॉपिक है जो शुरू होने वाला है वो है लिमिट। अब लिमिट तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दिया, लेकिन ये चीज़ आपको कहाँ पढ़ना है, कौन से क्लास में पढ़ना है, कौन से चैप्टर में पढ़ना है और इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि एक जो हमारा है कैलकुलस, वो बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है आपके पूरे मैथमेटिक्स में। यदि मैं बात करूं केवल 12th की, तो वो जो 12th में उसका बोर्ड वेटेज है वो आपको लगभग 44% यानी 44 मार्क्स के आ जाएंगे आपको केवल कैलकुलस से। तो 100 मार्क्स का यदि आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें 44 मार्क्स केवल आपको कैलकुलस से पूछे जाएंगे। ये बातें किसके लिए हुई? क्लास 12th के लिए। जो 12th वाले हैं, जो बोर्ड वाले हैं, उनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है कैलकुलस पे। और जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर हमारा लिमिट है, वो कैलकुलस का ही हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग अपने सफ़र को पूरा करते जाएंगे। जो हमारे जो 44 मार्क्स वाला पार्ट है, जो बहुत बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का, वो चीज़ को हम लोग आज से कवर करने का सफ़र को स्टार्ट करते हैं, उसको शुरुआत दे रहे हैं। तो इस शुरुआत को आपको बहुत ही खास बनाना है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग अभी सबसे मेजर टॉपिक को करने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देने वाले हैं। इवन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए भी जिस प्रकार से इसका बोर्ड का वेटेज है जो ज़्यादा है, उसी प्रकार से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है उसमें भी इनका वेटेज है जो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ को हम लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़ने वाले हैं पूरे कैलकुलस को। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक लिमिट को। और उससे पहले एक और बात है जो मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं कि कुछ देर पहले ही जो हमारे एक सर हैं, शैलेंद्र कुमार सिंह सर, वो हैं जो आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, दूसरे वीडियो में आपको केमिस्ट्री का क्लास ले रहे थे। तो जो केमिस्ट्री में वो अभी पढ़ा रहे हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इस तरह से पैरेलल में लेकर चल रहे हैं ताकि 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी, दोनों के लिए वो चीज़ ज़रूरतमंद हो जाए, दोनों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है। तो वो सर हैं जो ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं, वो सर के वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो हमारे सर हैं शैलेंद्र कुमार सिंह सर, वो पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनका है जो वीडियो यहाँ पे लिस्टेड है। तो चलिए ये तो बात हुई केमिस्ट्री के बारे में, और फिर अब हमने ये जो टॉपिक लिमिट है उस पर आते हैं। चलिए, तो उसी प्रकार से जो हमारा लिमिट टॉपिक है वो भी कुछ कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक बोले तो ये जो हमारा लिमिट टॉपिक है जो 11th और 12th दोनों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। 11th में तो लिमिट ऑलरेडी पढ़ना है ही, और 12th वालों के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब वो कंटिन्यूटी पढ़ रहे होंगे, जब वो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे होंगे, तो ये जो लिमिट चैप्टर है वो उस चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोग को वहाँ भी बताया जाएगा। इसलिए इस कॉमन पेपर को आप लोग 11th वाले 12th वाले दोनों लोग पैरेलली पढ़िए ताकि दोनों को एक ही साथ फायदा हो सके। चलिए तो हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है लिमिट, लिमिट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? लिमिट का अर्थ है मतलब सीमा।
कोई चीज़ को हम बांध दिए यहाँ पे, ठीक है, किसी को बाउंड कर दिए कि हाँ तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो, तो वो उसका लिमिट हो गया कि हाँ तुम इस वाले डिस्टेंस, किसी स्टूडेंट को आप बोलें कि चलो तुम यहाँ से यहाँ चलते जाना, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद यानी एक सर्टेन पॉइंट के बाद तुम्हें इसके आगे नहीं जाना है। तो जो हमारा ये जो पॉइंट हो जाएगा वो लिमिट हो जाएगा, ठीक, वो हमारा पॉइंट है जो सीमा हो जाएगा, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं हम लोग डिफिनेशन टाइप का लेके, क्योंकि जो हमारे पुराने टॉपिक को जैसे हमने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर जो थोड़ा सा आप है जो डिफिनेशन भी बता दीजिए, जिस प्रकार से आप लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब भी आप थोड़ा बता दीजिए कि हाँ आखिर लिमिट होता क्या है। लेकिन एक्चुअली मैं किस पे भरोसा रखता हूँ ज़्यादा, वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि अपना सगा कौन जो अपने को मार्क्स दिलाए। अपने को मार्क्स कौन दिलाएगा? अपने को मार्क्स क्वेश्चन दिलाने वाला है। तो मैं बेसिकली क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, डिफिनेशन पे थोड़ा कम करता हूँ। लेकिन वो लोग भी थोड़े ऐसा बोले हैं स्टूडेंट लोग कि ऐसा आप कर दीजिए, तो ठीक है, समझा देता हूँ कि आखिर लिमिट क्या होता है। उनकी बात तो मानना जरूरी है मेरे लिए। चलिए, यदि मान लीजिए ये कोई छत है, ये घर का छत ऊपर था, ये आपका घर है, प्यारा सा घर, होम आपका है, इसमें प्यारा यहाँ पे आपका जो छत है, ठीक है, रूफ है। तो इस छत पे यदि आप टहल रहे हो, यदि आप इस छत पे टहल रहे हो, चलिए तो टहलिए, ठीक है, टहल रहे हैं यहाँ भी हम भी, तो एक सर्टेन लिमिट जो यहाँ पे ये जो हमारा छत का जो आखिरी पॉइंट होगा, यदि मैं इस पॉइंट के आगे जाने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? सोचिए जरा आप, यदि आप इस पॉइंट से आगे जाने की कोशिश करते हैं, यदि आप चल रहे हैं इस प्रकार से, आप यहाँ पे आ गए, ठीक, यहाँ से अब आगे जाने की यदि आप कोशिश करते हैं तो होगा क्या? वही आपका हड्डी टूट जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ऐसा करना है आपको कि इससे आगे नहीं जाना है। मतलब एक सर्टेन लिमिट हम लोग डिफाइन कर लिए, एक सीमा डिफाइन कर लिए कि जो यहाँ एक पॉइंट है, इस छत के आखिरी में एक पॉइंट है, आखिरी में एक बिंदु है, उस बिंदु से आगे हम लोग को नहीं जाना है। वो इसलिए नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग, तो उसी तरह से यदि बात करूं मैं इस लिमिट टॉपिक के बारे में, तो उसमें भी कुछ जो फंक्शंस होंगे। अब बात करते हैं फंक्शन कहाँ आया, फंक्शन कैसे आ गया भाई? फंक्शन तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी पढ़ रखा है तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं फंक्शन में कि हाँ आपको वो चीज़ जानना जरूरी है। मैं फंक्शन बस इसको बोल रहा हूँ कि यदि आप सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ ऐसा मान लीजिए, तो ये फंक्शन हो गया। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लीजिए, इसको लिख दिया, तो ये एक फंक्शन हो गया। ऐसा आप कुछ समझ लीजिए कि ये जो अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक फंक्शन आपका हो गया। अलजेब्रा का टर्म था, अलजेब्रा तो आप समझ ही रहे हैं क्योंकि आप बचपन में पढ़ रखे हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो ये था अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक। हम लोग को आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी पढ़ना है। तो हम लोग ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर जानते हैं लेकिन फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। तो जो चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है वही चीज़ को यदि लिखूँ कि y बराबर साइन एक्स, या फिर लिखूँ फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो है जो वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ खास कंसेप्ट यूज नहीं होने वाले हैं फंक्शन के। चलिए, तो फिर अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो बात हुई एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाया कि हाँ हम लोग एक सर्टेन लिमिट डिफाइन करेंगे, वहाँ के बाद हम लोग को आगे नहीं जाना है। यदि वहाँ के बाद हम लोग आगे जाते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो उसी प्रकार से कुछ सर्टेन पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे कौन सा वो पॉइंट है जहाँ के बाद ये फंक्शन वैलिड नहीं है। मतलब जो पॉइंट जिसके आगे या पीछे है जो ये फंक्शन, यानी ये जो था अलजेब्रा वाला पार्ट, वो डिफाइन नहीं होगा। जिस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, ये जो था यहाँ पे थे तो यहाँ से राइट साइड की ओर निकले। यहाँ से देखिए हमारा राइट साइड ये है, राइट है, तो राइट साइड एक पॉइंट था,
यहाँ से यदि इधर जाऊँ तो एक लेफ्ट साइड पॉइंट है, यहाँ के बाद फिर डिफाइंड नहीं होगा, यानी यहाँ के बाद हम जाएंगे तो कुछ ब्रेकेज होने का चांस है। चलिए ये बात हुई इसके लिए। अब मैं कुछ कंसेप्ट पे आता हूँ जो एक्चुअल में हम लोग को जानना है। एक्चुअल में हमें इन बातों को जानना है कि ये जो टॉपिक हम लोग यदि शुरू कर रहे हैं तो किस प्रकार के बातें हमसे पूछी जाएगी, किस प्रकार के बातें हम लोग को इस टॉपिक को एंड होने के बाद जानना, मतलब ये हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ आप जान रहे तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग अब धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। चलिए अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू x + 5। अब करना क्या है, क्वेश्चन के तौर पे ही यहाँ भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर से उसके बाद क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले क्वेश्चन ही सोल्व करने लग जाऊँ, मैं बस इसलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि इस प्रकार की चीज़ आपसे पूछे जाएंगे और फिर मैं उसके बाद बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आप जान रहे हैं, इसके बाद ये चीज़ पूछा जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पहले लिख रखा है तो उससे कुछ परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। चलिए ये चीज़ मैं लिख दिया, उसके बाद फिर लिख देता हूँ यदि f(x) इज इक्वल टू इतना है तो फिर इस तरह से मैं लिख दूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x + 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट कहाँ से बात आई, x टेंड्स टू 2, टेंड्स टू 2 का क्या मतलब हुआ, और बाकी सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या बातें हुई। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, यदि मैं टेंड्स टू की बात करूं, यदि कुछ लिखा हुआ है x टेंड्स टू 5, इसका क्या मतलब होता है। जो आपका मार्कर है ये वाला सही नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। x टेंड्स टू 5 हम लोगों ने लिखा, तो इसका क्या मतलब होता है। हम लोग एक चीज़ क्या जानते हैं, यदि x इज इक्वल टू 5 रहे तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि यदि एक नंबर लाइन है, यहाँ पे पॉइंट 0 है, कुछ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, तो जो ये पॉइंट एक्चुअल में है वो है x इज इक्वल टू 5। लेकिन हम लोग यहाँ से पहले ऐसा टर्म तो देखे नहीं थे, x टेंड्स टू 5, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्त, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टर्म x है वो 5 के बराबर तो नहीं है लेकिन उसके करीब जरूर है। उसके करीब कहने का क्या मतलब, यदि मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके बनाऊं, मतलब बड़ा करके बनाऊं, मान लीजिए 0, यहाँ पे मान लीजिए 3, यहाँ पे मान लीजिए 5, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब ये जो x टेंड्स टू 5 था, इसका मतलब मैं क्या बताया आप लोग को, इसका मतलब है जो 5 के करीब। अब 5 के करीब भाई कहाँ, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो 5 के करीब दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए 5 के करीब यानी कुछ यहाँ भी और कुछ यहाँ भी, तो यहाँ पे तो आपको इस प्रकार से दिखेंगे नहीं अच्छे से कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह से लिखते हैं x इज इक्वल टू 4.99990, ठीक। उसके बाद यदि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ूं, वो कुछ कहाँ पे हो जाएंगे, 4.99990, 5 के लेफ्ट साइड, ठीक है, 5 के लेफ्ट साइड ये चीज़ हो रहे हैं। फिर x इज इक्वल टू 4.99995, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए फिर से हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी 5 के करीब नहीं पहुँचे हैं, 5 की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब 5 जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, 4.99999। चलिए ये 0 था, ये 5 आया, ये 9 आया, मतलब धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये चीज़ 5 हो जाए तो वो तो एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा, वो तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था,
यहाँ टेंड्स टू यानी उसके करीब है, या तो उससे थोड़ा सा कम या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ठीक है, ये बात हुई लेफ्ट साइड वाले की। यदि मैं अब राइट साइड वाले की बात करूं, मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा वाले की, तब क्या होगा? देखिए x इज इक्वल टू 5.00001, x इज इक्वल टू 5.00005, x इज इक्वल टू 5.00009। कुछ इस प्रकार से हम लोग मान लिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज सेम ही होंगे, ये चीज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे 99 लिख दीजिए। चलिए, कुछ भी हम यहाँ पे उससे थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 0001 कर रहे हैं तो इतना 5 होना चाहिए, इतना 9 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस उससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या हुआ? 5 से थोड़ा सा पहले, ये चीज़ हुआ 5 से थोड़ा सा बाद। यदि मैं, चलिए इसको क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है उसको मैं 5 मान लूँ, ठीक है। ये 5, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कुछ 0, ठीक, यहाँ पे कुछ 5 है। तो ये जो टर्म है 1, 2 और 3, वो कहाँ कहाँ हो जाएंगे? यहाँ, यहाँ और यहाँ। इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा, लेकिन जूम कर बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है। यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे, मतलब 5 से पहले ये वाला टर्म कहाँ हो जाएंगे? कुछ यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये बता मैं क्यों रहा हूँ, ये चीज़ आपको अब पता चलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों का एक अलग नाम हम लोगों ने दे रखा है। वो क्या दे रखा है ये हम लोग देखेंगे। जो 5 के पहले का जो पॉइंट होगा उसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, ठीक है। लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, L फॉर लिमिट। लेफ्ट यानी ये वाला मेरा बायां वाला हाथ हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि मैं यहाँ पे खड़ा रहूं और मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ तो हमारा जो इस साइड है, लेफ्ट साइड, देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, तो जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो राइट साइड है यानी मेरा ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड लिमिट। जो राइट साइड है उसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और यहाँ से राइट हैंड लिमिट हो गया। 2 बातें यहाँ हम लोग जाने। क्या क्या जाने भाई? तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लोग नोट डाउन करते भी जाइए साथ साथ। RHL को आप लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। अब क्या बात आती है, यदि इस पॉइंट के बारे में बात करूं, ये जो एक्चुअल है तो उसको क्या बोलेंगे? ये तो हो गया 10 वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि इसकी बात हो तो वो तो ऑलरेडी 5 के इक्वल है ही। यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, मतलब ये वाला टर्म को ये 5 वाला आ जाएगा। लेकिन यदि 10/5 रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अब बात आता है फिर इस क्वेश्चन पे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, वो किस प्रकार से बनेगा, वो हम लोग को डायरेक्टली बिना कुछ बताए क्यों दे दिए थे आप? तो वो मैं इसलिए दे दिया था कि ताकि आपको दिख पाए कि फ्रेमिंग किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। आप लोग इसको बाद में जानिएगा और फिर क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले से देख रखें तो समझिएगा कि हाँ हमको क्या क्या चीज़ इसमें से जो है खास है समझने के लिए। इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे लिख दिया था। चलिए, तो ये चीज़ हुई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाली बात। अब क्या बात आती है, जैसे देखिए अब डिफाइन करेंगे हम लोग लिमिट को, कि लिमिट है जो, यदि ये क्वेश्चन है वो कब डिफाइंड होगा, इसका लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब
कब ये लिमिट वैलिड होगा और कब ये लिमिट वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ तो आप लोग समझ रहे होंगे, या तो आप हिंदी के स्टूडेंट हो या तो आप इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। वैलिड कहने का मतलब ये चीज़ यहाँ पे सही है, ये चीज़ यहाँ पे सही नहीं है। चलिए, तो हम लोग अब इस लिमिट पे फिर से आते हैं। तो लिमिट पे यदि मैं फिर से वापस आऊँ तो यही बोलूँगा कि जो यदि हम किसी क्वेश्चन का, यदि किसी फंक्शन का वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे आप 2 पे चेक कर रहे हैं और उसी 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाते हैं, तब आपका क्या होगा, वो फंक्शन वहाँ पे वो लिमिट है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। फिर से देखिए, फिर से सुनिए आप लोग। व्हेन लेफ्ट हैंड, इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL, नोट में इसे आप लोग लिख लीजिएगा। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन we can say that, हम लोग बोल सकते हैं we can say that limit is exist on that given पॉइंट। समझ गए होंगे आप लोग, लिख भी लिए होंगे, मैं धीरे धीरे बोल भी रहा था, लिख भी रहा था। चलिए, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से दैट लिमिट इज एग्जिस्ट ऑन गिवन पॉइंट। मतलब यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में फिर से यदि आऊं तो फिर हमको चेक करना होगा कि इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन हम लोग को यदि दे दिया गया है, ऊपर बोला गया है क्या कि क्वेश्चन है, इसमें आप चेक कीजिए कि लिमिट इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, हम लोग को चेक करना होगा क्या, देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। यदि दोनों एग्जिस्ट होता है, दोनों है जो आपका वैल्यू निकलता है और दोनों वैल्यू जो निकल रहा है वो बराबर भी होते हैं, तो क्या होंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर वापस हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से ये चीज़ तो आप लोगों ने यहाँ से समझ लिया, आप फिर से वापस हम क्वेश्चन पे आएंगे। आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त मैं देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, हम लोग अभी लर्निंग पीरियड में धीरे धीरे सीखेंगे। यदि धीरे धीरे क्वेश्चन को सीखते जाते हैं, कंसेप्ट को सीखते जाते हैं, तो हम लोग बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी पूर्वक कर पाएंगे। बस मुझे कंसेप्ट जानना है। चलिए, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। वैसे नोट डाउन तो आप लोगों ने कर रखा है, तभी थोड़ा सा वक्त देता हूँ। चलिए, अब हम आते हैं कहाँ पे, इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्या हम लोग है जो करना होगा वो चीज़ चेक करेंगे। तो इसका अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, सोल्व करेंगे। हमको करना क्या था इस क्वेश्चन में, चेक करना था लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग को करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन दिया गया आपको, इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग को एक्चुअल में निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यदि बराबर नहीं होते हैं तो लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और फिर यदि फिगर से भी लोग समझाते हैं तो फिगर से भी आप लोगों को समझाया जाएगा, ग्राफिकल मेथड भी आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम लोग हर एक कंसेप्ट को जानेंगे। चलिए, तो हम लोग अपने पहले बेसिक मेथड जो ये पढ़े थे उससे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जो 5 वाला टर्म था उससे कम वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से थोड़ा सा कम। ठीक, यदि 5 से आगे वाला जो टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये चीज़ भी आपको यहीं पे बता दिए, इसलिए ताकि यहाँ पे मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। 5 है यहाँ पे, 5 से थोड़ा सा कम, यानी 5 माइनस 5 से स्लाइटली, यानी बहुत कम डिफरेंस कम होगा। 5 से एकदम नज़दीक है, यानी जैसे देखिए ये वाला वैल्यू 5 से कितना कम है, तो बहुत छोटा मात्रा में एकदम कम है। तो 5 माइनस इसको लिख सकते हैं और इसको 5 प्लस लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसा नोटेशन एक ले रहे हैं। एक्चुअली में ये जो 5.00001 है उसको हम 5 प्लस लिख दें, यानी 5 से स्लाइटली बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। चलिए उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे। यदि लेफ्ट हैंड वाली बात आई तो थोड़ा सा माइनस वाला जो टर्म है वो आएगा, 5 माइनस है, तो उसी प्रकार से यहाँ हमारा जो x टेंड्स टू 2 दिया गया है तो हमारा क्या आएगा, 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको तो सोल्व करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। ठीक है, अब उसके बाद फंक्शन कितना दिया गया है, फंक्शन बोले तो x प्लस 5 ये चीज़ दिया गया है। फंक्शन से आप घबराइए नहीं, बस फंक्शन ये चीज़ जो लिखा हुआ उसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, ये चीज़ x प्लस 5 दिया गया है। अब इसके बाद आगे क्या, इसके बाद आगे क्या होने वाला है, ठीक है, हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ये चीज़ आ गया, इसको अब सोल्व करना है हम लोग को। देखिए आप 2 माइनस है, फिर से वही चीज़, ये 2 है, यहाँ पे 2 माइनस कुछ है, यहाँ पे आपका 2 प्लस कुछ है, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 1.9999 आपका आ गया। और इधर वाला जो पॉइंट है इतना दूर नहीं, थोड़ा सा नज़दीक, यहाँ पे 2.00001 आ गया। कुछ इस प्रकार से आपका पॉइंट आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 2 से थोड़ा सा छोटा वाला, 1.9999, ठीक है, प्लस आपका 5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1.9999 प्लस 5 का आ जाएगा आपका 6.9999। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गया। अब फिर दूसरी बात है जो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ है उसको हम बराबर तो नहीं लेकिन इक्विवेलेंट टू 7 लिख सकते हैं ना। जिस प्रकार से 5 के वाले के छोटे से टर्म को, मतलब मैंने लिखा 4.9999, तो उसी प्रकार से 6.99 वाले टर्म को हम लोग बराबर, यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ इक्विवेलेंट टू 7, यानी 7 के जस्ट लगभग बराबर हो गया। और फिर ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हुई। देखिए आप, अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के बारे में आते हैं। यहाँ भी वही चीज़, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस हो गया। फिर इसके लिए भी आपका ये वाला पार्ट यही दिया हुआ है, x प्लस 5। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग फिर से यहाँ पे भर देंगे। वैल्यू क्या डालेंगे, 2 प्लस, यानी 2 से छोटा सा बड़ा, 2.001, 2.0000 आपका 1 प्लस 5। तो ये भी वैल्यू है जो आपका हो गया कितना, 5 to 7, यानी 7.0001। ये भी लगभग है जो आपका कितना है, 7 के बराबर है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाले थे वही लेफ्ट हैंड लिमिट जो आप राइट हैंड लिमिट निकाले उसके बराबर हो गया। तो हम लोग कुछ देर पहले यही चीज़ तो जाने थे, एक डिफिनेशन के रूप में लिखे थे कि जब कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाता है वहाँ पे आपका जो है लिमिट एग्जिस्ट करता है। मतलब अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया। डेट इज लिमिट एग्जिस्ट ऑन दिस पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, POINT। चलिए, और ये जो पॉइंट है x टेंड्स टू 2 है। ठीक है, तो फिर हिंदी वाले लोग क्या लिखेंगे
कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बराबर हो गया, इसका मतलब लिमिट है जो यहाँ पे वैलिड होगा, मतलब एग्जिस्ट करने वाला है इस पॉइंट पे। और जो पॉइंट है कितना, x टेंड्स टू 2। ये तो बात हुई किसकी, ये जो बेसिक मेथड की। अब बात आते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो क्या आप ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते या फिर क्या आप कर सकते हैं, ये बातें आती है। दो बातें ही हो सकती है, या तो आप कर सकते हैं या तो आप नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज में इससे बहुत बड़े बड़े ग्राफ का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने अपने बोर्ड पे कर रखा है। अब लीनियर इनइक्वालिटी कहाँ से आ गया बीच में, हम लोग तो लिमिट पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से पहले ख़त्म किया था लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाले लेक्चर में हम लोग को इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आ रखे हैं पहले से, और वहाँ इससे बहुत कड़ा कड़ा यानी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ भी हम लोग ने वहाँ बना रखा है। ठीक है, तो वहाँ यदि आप जाते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, फिर से लीनियर इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा रिवीजन मार लीजिएगा, तो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से निकल जाएंगे। ऐसे मैं यहाँ भी थोड़ा आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने की बात आई x+5 की ग्राफिकल मेथड से। इस मेथड से हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये मेथड अभी और बच रहा है कुछ। हमारा आंसर है जो क्या आया, क्वेश्चन पूछा गया था ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं एट पॉइंट x टेंड्स टू 2। तो हाँ, ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा पॉइंट x टेंड्स टू 2 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है जो राइट हैंड लिमिट के बराबर आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए अब बात आती है ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड की बात आती है तो कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। क्या यहाँ पे दिया गया है, fx इज इक्वल टू x+5। मैं कुछ देर पहले भी बताया कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x+5। दिया क्या गया था आपको, fx इज इक्वल टू x+5। हम लोगों ने इसको इस प्रकार से लिखा। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। चलिए भाई, वैल्यू पुट वाला काम आएगा। ये तो सबसे आसान काम है जो हमने 10th में भी कर रखा है ऑलरेडी। चलिए, ए है x का वैल्यू, ए है y का वैल्यू। यदि हम x0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है। यदि x आप 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 0 + 5 यानी 5। चलिए, ये चीज़ तो समझ रहे हैं। यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा बताइए आप लोग। यदि y का वैल्यू 0 पुट करते हैं यानी y 0 यहाँ पे आपका हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -5। देखिए 0 बराबर x + 5, तो ये जो 5 था वो उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, और निगेटिव में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। चलिए, ये चीज ठीक है। ये बातें हुई किसके लिए, एक 0 वाले पॉइंट के लिए। कुछ और पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए x बराबर 5 है, तो x बराबर 5 मान लिए तो है जो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मान लीजिए y बराबर इस बार 5 मान लीजिए, y बराबर आप 5 मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर x + 5, और ये जो 5 है उस साइड माइनस में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 - 5। x कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान चीज हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम y का वैल्यू 5 लेते हैं तो ये वाला टर्म दोनों कट जाएगा, x है जो 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो देख लेते हैं। तो आप लोग x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को यहाँ पे बना लीजिए। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। चलिए, ये चीज तो हो गई। ये पॉइंट क्या है हमारा, 0 0 है, 0 0, ठीक है। अब
x इज इक्वल टू 0 तो y 5 है। x 0 कहाँ पे होता है? x 0 होता है आपका y एक्सिस पे, जो y एक्सिस है उस पे पूरा का पूरा x 0 होता है। तो वहाँ पे y कितना है? 5 है। यदि x को 0 रखूँ तो y आपका 5 आ जाएगा। 5 मान लिए कुछ यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ यदि y को 0 रखें तो x -5 आएगा। y 0 आपका कहाँ पे होता है? ये जो x एक्सिस है उस पे y 0 होता है। तो यदि मैं x 0 रखूं तो y कितना आने वाला है? -5। -5 कुछ यहाँ हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। ये -5 हो गया, ये 5 हो गया। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। ये कितना कितना हो जाएगा? ये -5 और 0, और ये है जो 0 और आपका 5। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि पहले x वाला लिखता हूँ फिर y वाला। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसको ड्रॉ कर देता हूँ। बाकी पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम 2 पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ यदि हम नहीं भी करते, ये 2 वाला, ये चीज़ ये वाला और ये वाला नहीं भी करते, तब भी हमारा है जो यहीं से ग्राफ ड्रॉ हो जाता। लेकिन इसको भी हमने कर दिया है। चलिए इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से हो गया। यही जो ग्राफ है वो है किसके लिए? y इज इक्वल टू x प्लस 5 के लिए। अब बात आती है कि हम लोग को कहाँ चेक करना है। चलिए हम लोग को चेक करना है x टेंड्स टू 2 पे। ये जो 0,5 है उसको मैं इस साइड लिखूं तो आपको परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई परेशानी नहीं। ये जो 0 है उसको भी इस साइड लिखता हूँ। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे स्पेस बचा सकूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। हम लोग को करना क्या है? x टेंड्स टू 2 पे चेक करना है। तो यदि यहाँ पे भी डाल के देख लेता हूँ। चलिए x का वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? x का वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ तो y का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो वही 2 पे चेक करना है। 2 से थोड़ा सा पहले, 2 से थोड़ा सा बाद, ये वाला पार्ट 2 से थोड़ा सा पहले 1.999 पे, और 2 से थोड़ा सा बाद यानी 2.0001 पे। 2 कुछ आपका यहाँ पे होगा, 2 कुछ यहाँ पे है, ठीक। तो 2 के सामने हम एक पॉइंट एक लाइन खींच लेते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा 7 है, ठीक है। ऊपर से 7 है, मैं यहाँ पे मिलाऊँ तो ये चीज़ 7 आ जाएगा। और हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले और इस पॉइंट से थोड़ा सा बाद, ये दोनों पे यदि हमारा जो है y का वैल्यू सेम आ जाता है तो हमारा वहीं पे लिमिट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में खींच दूँ इसके बगल में, और एक इसके बगल में लाइन खींच दूँ। ये हो गया 2.00001 और ये जो हो गया 1.9999 हो गया, और ये 2 है। चलिए ये थोड़ा सा छोटा आप लोग को दिख रहा होगा, शायद विजिबल ना भी हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जरूर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे, यानी 2 से थोड़ा सा पहले 1.999 और 2 से थोड़ा सा बाद 2.001। तो वही चीज़ तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखा है यहाँ पे, सेम चीज़। नहीं तो यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं क्या, कि 2 से पहले, यानी यदि x को मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे इस साइड लिखता हूँ मैं। चलिए कोई परेशानी नहीं, या तो इस साइड लिखूँ या तो इस साइड लिखूँ। यदि x का वैल्यू आप लिखते हैं 1.9999 तो y का वैल्यू क्या आने वाला है? x का वैल्यू 1.99 लिखते हैं तो y का वैल्यू 5 + 1.99 यानी 6.9999 आपका आने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि एक किसके लिए हुआ, लेफ्ट साइड वाले के लिए, यदि राइट साइड वाले के लिए बात करूं तो यदि आप 2.00001 पुट करते हैं तो आपका कितना आने वाला है? 7.00001। चलिए, और यही सेम वैल्यू तो दोनों 7 के लगभग बराबर हैं। यही चीज़ तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट टू 7, ये भी इक्विवेलेंट टू 7, दोनों 7 के बराबर है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वो जो दोनों पॉइंट है वो 7 के बराबर होंगे।
तो इसका क्या मतलब हो जाता है यहाँ से कि हाँ, दोनों जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों 7 के बराबर आ जा रहे हैं। तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा ऑन अ पॉइंट x इज इक्वल टू 2, यानी ऑन अ पॉइंट x टेंड्स टू 2। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व होता है। इवन आपका ये जो बेसिक मेथड था और ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से आपका है जो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। जैसे इसको मैं लिख दूं ग्राफिकल मेथड। चलिए, आप यहां से देख भी रहे होंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे उससे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर और स्लाइटली थोड़ा सा नीचे, यानी लगभग बराबर वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे है जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट करने वाला है। चलिए, ये चीज आप क्लियर कर पाए दोनों मेथड से, बेसिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आप एक क्वेश्चन को भी समझते हैं यहाँ से तो फिर बाकी के रेस्ट क्वेश्चन हैं वो आसानी से आप सोल्व कर पाइएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया कि आप कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो बुक में दिए गए हैं, तो थोड़ा सा वक्त देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे। चलिए, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग है जो नोट डाउन कर लीजिए, या तो वीडियो को रोककर या फिर अब तक आप लोग ने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा होगा। वीडियो है जो आपके काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना होता है। लेकिन यदि मैं शुरुआत आज अपने सफ़र का कर रहा हूँ, अपने टॉपिक का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत है नहीं। एक्चुअल में हमें हर एक बात को, हर एक तथ्य को समझना जरूरी है। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लूँ और फिर कुछ समझ ही ना पाऊँ, तो फिर क्या फायदा है। चलिए, ये चीज़ तो हम लोग ने पढ़ रखा। अब देखते हैं कुछ जो पॉइंट हैं, जो कंसेप्ट है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देखिए लिमिट। चलिए, वो चीज़ आप समझ लिए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है, लिमिट का अलजेब्रा और फिर अलजेब्रा का लिमिट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। चलिए देखिए, तो होता एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए आप वहाँ पे एक फंक्शन ले रहे थे, फंक्शन यानी एक इक्वेशन ले रहे थे। यदि एक इक्वेशन ना लेके मैं दो इक्वेशन लूँ तब क्या करेंगे वहाँ पे हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो वहाँ की बातें भी मैं बता देता हूँ। इसको आप थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं भी कि हाँ, ये चीज़ है जो कंसेप्ट है मेरा, ये कंसेप्ट यदि पता है तो डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे बाद में। ऐसा नहीं कि हर सोचते रहेंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो चीज़ यहाँ पे बता दिया जाएगा उसको आप डायरेक्टली कंसेप्ट के रूप में यूज कर लीजिएगा। वही चीज़ आपको बताया जा रहा है। यदि लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है आपका, यहाँ पे fx है, ठीक है, और यहाँ पे आपका gx है, तो gx बोले तो दूसरा फंक्शन, fx बोले तो पहला फंक्शन। तो fx और gx दो फंक्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये तो लिमिट के अंदर दिया हुआ है जो दोनों फंक्शन है। तो एक्चुअल में ऐसा नियम है कि हम लोग अलजेब्रा वाले फंक्शन में कर क्या सकते हैं, दोनों को बाहर कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व यहाँ पे हम लोग करने का फैसिलिटी प्रदान किया गया। वो किनके द्वारा प्रदान किया गया, तो साइंटिस्ट लोग ये सब काम करते रहते हैं, साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, वो हम लोग को ऐसा बता दिए, हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग को तो ये नहीं करना है कि हाँ ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है क्या, क्या नहीं हो सकता। हम लोग को बस जो चीज़ बता दिया गया है वो चीज़ को फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, ये चीज़ क्या हुआ, इसको आप fx वाले पार्ट को अलग प्लस फिर से लिमिट x टेंड्स टू a gx वाले पार्ट को अलग सोल्व कर सकते हैं। चलिए, fx वाले पार्ट और gx वाले पार्ट दोनों को अलग आप सोल्व कर सकते हैं। ये बात हुई पहला पॉइंट हुई आपकी। अब दूसरा पॉइंट आता है, सिमिलरली यदि निगेटिव भी आए बीच में तो कोई परेशानी नहीं है, वहाँ भी हम कर क्या सकते हैं कि
दोनों को बाहर करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a आपका gx। चलिए फिर मल्टीप्लाई वाले केस में, तो मल्टीप्लाई वाले केस में भी कुछ ऐसा ही आपका फंडा होने वाला है। तो हम लोग उसमें भी एफ एक्स इंटू जी एक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो वहां भी करेंगे क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपका एफ एक्स हो जाएगा और ए हो जाएगा इंटू में जी एक्स। शायद ये चीज आपको थोड़े से कम विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बोल भी दे रहा हूं ताकि आप यहां से नोट डाउन भी कर ले आसानी तरीके से। ये चीज थोड़ा सा हो सकता है कम विजिबल हो, ज्यादा देर हो गया है तो मार्कर का इंक का थोड़ा परेशानी हो, लेकिन आप यहां से बोल रहा हूं तो लिख भी लीजिएगा। क्या हुआ इसमें? दोनों को अलग कर दीजिएगा। लिमिट एफ एक्स इंटू, आप यहां पे इस प्रकार से लिखिएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। चलिए अब आखिरी फोर्थ आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। मैं बोल भी रहा हूं, साथ में आप लोग लिख लीजिए, एफ एक्स बाई जी एक्स यदि हो, एफ एक्स बाई जी एक्स हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में एक्चुअली होगा क्या? उस केस में आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको भी आप अलग कर सकते हैं। ऊपर में एफ एक्स लिख दीजिए, इसको अलग कर लीजिए, फिर नीचे में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आप जी एक्स लिख दीजिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होंगे? जी एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये चीज हम लोग कंसेप्ट के रूप में, ये जो चार चीज है उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और इसको थोड़ा ध्यान से याद रख लीजिए, ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ए है। यदि इस चीज को आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगा, वो किस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। तो जो हमारा वीडियो है, जो हमारा लेक्चर है, वो यहीं पे खत्म होता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, और फिर अपने सफ़र को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और फिर आखिरी में वही बात, जो हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज हम सफ़र, एक ऐसा सफ़र है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो इस सफ़र से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हम सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो लेक्चर हैं उनको लाइक कीजिए, और फिर जो ज़रूरतमंद साथी हैं आपके, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।